हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, हमारी जो ये 100 दिनों की सीरीज चल रही है, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक कॉमन सिलेबस हमने पिक किया है और उसको कवर करने के लिए एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट मुझे यूट्यूब पे, वीडियो पे भी और टेलीग्राम के चैनल में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप अगर चाहते हो कि 100 ही दिनों में आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर ले एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये अनाउंसमेंट वीडियो देख लो अच्छे से। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर हम किसी भी डे का वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करके बताता हूँ मैं कैसे मैसेज करेंगे। आप सबसे पहले अनाउंसमेंट वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसे कैसे चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखो। देन मैंने अब तक 1 से लेके 11 दिन का शेड्यूल दे दिया है। 1 से लेके 11 दिन का शेड्यूल दे दिया है। ये है डे 12, आज का डे रहेगा हमारा 12। अब इसको रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले टेलीग्राम पे, यहाँ एक तो डाउट ग्रुप है, इसमें पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो। सर कैसे इसको हैंडल करना है, कौन सी चीज़ें अभी हम स्टार्ट कर दें और कौन सी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी आपको काफ़ी बता देंगे उन्होंने किस तरह से किया है, मैं भी आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करके मेरे को भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे मेरा ये वाला इतना अकाउंट है, पुष्पा सर ऑफिशियल। पुष्पा सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। इसके अलावा एक ऑफिशियल चैनल है ये टेलीग्राम का, ये ज्वाइन कर लीजिए। डाउट ग्रुप आपके डाउट के लिए रहेगा, इसमें मैं कंटेंट भेज दूंगा। और ये एक व्हाट्सएप चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा। तो ये हमारा डे 12 है। डे 12 के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी जो ये सीरीज है इसमें मैं क्या क्या चीज़ें करवा रहा हूँ। यानी हम रीजनिंग, जीके जीएस और मैथमेटिक्स जिस जिस सिलेबस में है, यानी हो सकता है कई बार किसी के टेक्निकल कोर्सेज हो, उनकी हम बात नहीं करेंगे। जो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस है, उन सारे एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं। उनके लिए ही मैं शेड्यूल दूंगा डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे। वाई ऑन यूट्यूब? बिकॉज होगा क्या, मैं आपको जैसे अभी मैंने बताया कि आप कैसे नया बच्चा जुड़ सकता है, पुराने वालों के कोई डाउट मुझे दिखे तो वो सोल्व कर देता हूँ यहीं पे। तो एक वीडियो के सहारे वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा भाई, ठीक है भाई। जनरल नॉलेज तो जीके के लिए आज का डे 12 में आपको क्या करना है। जीके के लिए हम मिडाइवल यानी मध्यकाल का भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्यकाल भारत के इतिहास में जितने भी रिलीजियस रेवोल्यूशन हुए हैं, रिलीजियस जो रेवोल्यूशन हुए हैं, यानी जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, ये पढ़ना है आपको। और इसमें भी एक और है जिसको थोड़ा डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, सूफी रेवोल्यूशन। पूरा काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम बदल गई थी। धर्म को लेके कई सारे नए नए विचार आने लगे थे, कई सारी धार्मिक जो रूढ़िवादिता है उसके अगेंस्ट में जो भी पुरानी मान्यताएं हैं उन कितनी सही है कितनी गलत है, उन सब पे बहुत सारे विचारक उस टाइम उभर कर आए थे। तो सूफी जो मत है इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और प्रांतीय शैली में जितने भी भवन हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो आप ये दो टॉपिक आज के लिए करो, ठीक है भाई। जीके के अंदर ये दो टॉपिक आप करो। रीजनिंग में जो मैंने टॉपिक ऑलरेडी बता रखा है, जो टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, सीरीज स्टार्ट करनी है, सीरीज की थ्योरी आपने पढ़ ली थी। आज सीरीज के आप 80 क्वेश्चंस लगाओ। कितने भाई? 80 क्वेश्चंस लगाओ आज आप सीरीज के, यही आपका काम है। और पीछे जो थ्योरी जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ते रहिए, मैं इसके लिंक जो है आपको अटैच करके दे दूंगा वीडियोज में। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ना है? तो आप, मैं कुछ वीडियोज में शायद बोलना मिस कर देता हूँ, तो आप परमानेंट ये देख लीजिए। ल्यूसेंट हो सकती है, किरण पब्लिकेशन हो सकती है, अरिहंत हो सकती है। आप किसी भी बुक से पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ कोई बेस्ट बुक जैसा होता नहीं है, सब में सेम टाइप का कंटेंट है। बस होगा क्या,
क्योंकि हम थ्योरी पे वैसे भी हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम ओनली थ्योरी पढ़ के पास होने की नहीं सोच रहे हैं, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में, आप देख लीजिए बुक्स के नाम, हम एक्चुअल में यहाँ पे थ्योरी किसी भी बुक से पढ़ो ठीक ठाक पढ़ लेंगे, 60-70% चीजें हो जानी चाहिए। हमारा मेन फोकस जो रहेगा प्रीवियस ईयर जो सवाल है उन पे होगा। हम पूरा जो कंटेंट खत्म करने की सोचेंगे वो प्रीवियस ईयर के सवालों से खत्म करने की सोचेंगे, इसलिए थ्योरी पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स हमने खत्म कर ली थी पिछले लेक्चर में, मैंने डे 1 डे 2 एंड डे 3 यानी 3 जो वीडियो बनाए थे उनका मैंने रिवीजन का बोला था। आज आपको डे 4 एंड 5 का रिवीजन कर लेना है, इनका रिवीजन आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए जल्दी जल्दी हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, इनका रिवीजन आपको अच्छे से करना है। ये आज का हमारा शेड्यूल रहेगा साइंस में, बड़ा ही सिंपल तरीके से। और मैथ्स में जो परसेंटेज हम कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, तो जो नया बच्चा है उसको डे 1 से देखो, डे 1 की वीडियो से। मैथ्स में मैं फिर बोल देता हूँ, बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर मैथ्स कैसे फॉलो करें, नया बच्चा बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा, साइंस वगैरह कौन सी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या होता है ना बच्चे, फिजिक्स आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्राचीन भारत का इतिहास नहीं भी पढ़ोगे, यानी एंशियंट हिस्ट्री आपने नहीं भी पढ़ी, आप मिडाइवल से स्टार्ट कर रहे हो, आप मॉडर्न से स्टार्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैथ्स में आपको मैं फिर बोल देता हूं, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बिना किसी डाउट के मैथ्स डे 1 से जो मैंने बोला है फॉलो करो। बाकी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो फॉलो कर लो, जैसे रीजनिंग में जो अभी टॉपिक चल रहा है उसी से शुरू कर लो। लेकिन मैथ्स में डे 1 से ही जाके सोल्व करो, मैथ्स को डे 1 से ही डेली नोटबुक में नोट कर दो अच्छे से कि आज क्या दिया कल क्या दिया, डेली लिखते जाओ। आप सब एक नोटबुक तो मेंटेन कर रहे हो ना भाई, नोटबुक में हमेशा आपको लिखना है आज का क्या टारगेट रहा, कितना परसेंट अचीव कर लिया। तो मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे आप 10 घंटे से लेके, यानी 10 घंटे तक से पहले हमने कर लिया है, 10 घंटे से लेके 12 घंटे तक की वीडियो देख लो। इसके अलावा आप कोई और सोर्स भी यूज ले रहे हैं, कोई और सोर्स हो सकता है बुक हो, किसी को समझ आ जाए बुक से, हो सकता है वो किसी का लेक्चर देख रहा है, अगर किसी और सोर्स से भी पढ़ रहा है बच्चा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैथ्स को आराम से, सहूलियत से, तसल्ली से पढ़ना है मैथ्स को, ठीक है भाई, बिल्कुल धीरे धीरे। तो किसी भी और सोर्स से भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं दे रहा, आप 10 से 12 घंटे की वीडियो या कहीं और सोर्स से पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ, यानी 3-4 घंटे का काम यहाँ पे रहेगा। 2 घंटे का काम रीजनिंग का रहेगा, 1 से 1.5 घंटे का काम साइंस का, और 1 से 1.5 घंटे का काम जीके का। पूरा आपका 7-8 घंटे या 10 घंटे मान लो, 8 से 10 घंटे आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ये आपका आज का सिलेबस है, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सही से पढ़ रहे होंगे यार, सही से पढ़ लो। देखो जो बच्चा पढ़ेगा वो जाएगा। मैं देख रहा था स्टार्टिंग में 10,000 लोगों ने वीडियो देखी, स्टार्टिंग में 10,000 लोग जुड़ गए जोश जोश में। ऐसा ही कंपटीशन आप कह रहे हो ना सर, 1.5 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 20 लाख फॉर्म भर रहे हैं, ये ऐसा ही है। मैंने जब पहले दिन अनाउंस करा तो 10,000 लोग आए, अब 500 से 1,000 बच्चे साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मैं कह रहा हूँ। और मुझे तो चाहिए भी नहीं क्राउड, मुझे चाहिए कि बस वही बच्चा वीडियो देखे, वही बच्चा फॉलो करे जो एक्चुअल में एंड तक फॉलो करने की हिम्मत रखता है और जो सिलेक्शन देगा। बाकी भीड़ है, देखो इस पूरे कंपटीशन में ज्यादातर, मैं तो कह रहा हूं 99% तो भीड़ ही है, 1% बच्चा सही से तैयारी कर रहा है और वो सब बच्चे लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर 5 बच्चे सही से पढ़ रहे हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है स्कूल की तरह की कोई एक फर्स्ट आएगा कोई एक सेकंड आएगा, नहीं, यहाँ 5 में से 5 सेलेक्ट हो जाएंगे, 5 में से 5 सेलेक्ट हो जाएंगे। कंपटीशन वर्ल्ड ऐसा है, तो जो सही से पढ़ेगा वो सारे भाई सक्सेस हो जाएंगे इधर। तो पढ़ते रहो अच्छे से, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए आप मुझे टेक्स्ट करके पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है भाई, हार नहीं माननी है, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।